भारत में जाति व्यवस्था एक ऐसा अभिशाप रहा है जिसके खिलाफ बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। समाज में व्याप्त इस भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने न केवल संवैधानिक प्रावधानों के जरिए दलितों को अधिकार दिलाए बल्कि जीवन भर कई लड़ाइयां लड़ी। बावजूद इसके आज भी देश में दलित समुदाय को न केवल सामाजिक बल्कि कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, खासकर तब जब बात धर्म परिवर्तन और जाति सूचक गालियों की आती है तो दलितों की ये लड़ाई और गंभीर हो जाती है और सवाल ये भी उठने लगते हैं कि क्या धर्म बदलने के बाद दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा या धर्म बदलने के साथ ही उनका अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे और दलित अधिकारों को बहुत करीब से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अगली वीडियो हम कोशिश करके उस पर बनाएंगे। दरअसल हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले ने सुर्खियां बटोरी। साल 2021 में दायर एक याचिका में एक व्यक्ति जो पहले से अनुसूचित जाति से था और 10 साल पहले ईसाई धर्म अपना चुका था, उसने आरोप लगाया कि उसे जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं। उसने SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने ईसाई धर्म अपना लिया है, इसलिए वो अब SC/ST एक्ट के तहत संरक्षण का हकदार नहीं है। कोर्ट का तर्क था कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं दी जाती, इसीलिए जाति सूचक गालियां देने का मामला इस कानून के दायरे में नहीं आता। ये तो एक मामला है जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। ऐसे तमाम मामले अक्सर सामने आते हैं और दलित अधिकारों पर प्रहार करके निकल जाते हैं और दलितों की स्थिति जस की तस बनी रहती है। सवाल ये उठता है कि क्या धर्म परिवर्तन करने से दलित अपनी पहचान और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं? क्या समाज में उनकी स्थिति बदल जाती है? जबकि हकीकत यह है कि धर्म बदलने के बावजूद दलितों को अक्सर वही सामाजिक तिरस्कार और अपमान झेलना पड़ता है। फिर कानून उन्हें क्यों नहीं बचाता? जैसा कि आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था की जड़ें हिंदू धर्म में गहरी हैं। बाबा साहिब ने इसे सामाजिक अभिशाप कहा था और यही वजह है कि कई दलित हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध या ईसाई धर्म अपना रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में दलितों ने धर्म परिवर्तन की दर बढ़ती जा रही है, क्योंकि वे न केवल सामाजिक भेदभाव से मुक्ति चाहते हैं बल्कि आर्थिक और सामाजिक अवसरों की तलाश में भी हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद भी उनकी राह आसान नहीं होती। समाज में उनकी पहचान अक्सर उनकी पुरानी जाति से ही जुड़ी रहती है। लोग उन्हें कन्वर्टेड दलित के तौर पर देखते हैं और जाति सूचक गालियां देने में कोई हिचक नहीं दिखाते। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कानून उनकी रक्षा करने में नाकाम है? दरअसल भारत के संविधान और SC/ST एक्ट 1989 दलितों और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इस कानून में वैसे तमाम प्रावधान हैं जो दलित अधिकारों को बचाने हेतु बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी SC/ST व्यक्ति को उनकी जाति के आधार पर अपमानित करता है या गाली देता है तो यह अपराध है। आप बेझिझक उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। इसकी सजा 6 महीने से 5 साल तक की जेल और जुर्माना शामिल है। वहीं SC/ST समुदाय के खिलाफ शारीरिक हिंसा, संपत्ति पर कब्जा या सामाजिक बहिष्कार जैसे कृत्य भी गंभीर अपराध माने जाते हैं। इसके अलावा SC/ST एक्ट तमाम मामलों में पीड़ित को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का रास्ता भी खोलता है। ध्यान देने वाली बात है कि SC/ST एक्ट के अलावा नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 और धारा 153A भी जातीय भेदभाव और नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों को अपराध मानते हैं। संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत को खत्म करने की बात करता है और हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जमीनी स्तर पर समानता नहीं है। आज भी धर्म परिवर्तन के बाद दलितों को उनकी पुरानी जाति के आधार पर अपमानित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक दलित जो ईसाई बन गया, उसे चमार या भंगी जैसे शब्दों से अपमानित किया जाता है। लेकिन कोर्ट का कहना है कि ये SC/ST एक्ट के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि पीड़िता
अब अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं है। ये एक विरोधाभास है। समाज में जातिगत भेदभाव की स्थिति भी जस की तस बनी हुई है और कानून भी उन्हें सुरक्षा देने से इनकार कर देता है। ऐसे में दलित जाएं तो जाए कहां? बदलते समय के साथ ये जरूरी हो गया है कि दलितों को, चाहे वो कन्वर्टेड हो या नहीं, सबकी कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बाबा साहेब का सपना था कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो। ऐसे में अगर धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों को कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी तो ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन उसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि सही पीड़ितों को न्याय मिले। अगर SC/ST एक्ट में संशोधन करके धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों को भी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए तो इस परेशानी में काफी हद तक पार किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट को सामाजिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए भी फैसले लेने चाहिए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन ये दलितों के प्रति समाज के रवैये को नजरअंदाज करता है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला दलितों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या धर्म परिवर्तन उनकी सामाजिक लड़ाई को और मुश्किल बना देता है? क्या सामाजिक हकीकतों के हिसाब से बदलने की जरूरत है? बाबा साहेब का सपना था कि हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार हो, लेकिन क्या हम उनके इस सपने को पूरा कर पा रहे हैं? इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। संविधान से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, आप किसी धारा के बारे में जानना चाहते हैं, किसी क्राइम पे क्या सजा होती है ये जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम इस पे अपनी अगली वीडियो लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।